हाजी मैम कैसे हैं आप? आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट कीजिए, अपनी आवाज नहीं आ रही हाजी मैम। I am fine. Good, nice. And how was your day today? Nice day. Today is a nice day. Today was nice Today day. is a nice day. Okay. Okay, fine. अच्छा, कल मैंने बोला था कुछ चीजों को लिखने के लिए, नोटबुक है आपके पास, लिखा है आपने? हाँ. बताइए क्या लिखा है, पहले लिखा क्या आपने, ये बताइए। English is a language. English is a life in very important language. क्या क्या क्या? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा? English is a life in very important language. अच्छा, इसको ना ऐसे लिखते हैं, इन अ लाइफ इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंग्लिश हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ लाइफ। आप एक्चुअली लिखना चाह रहे हैं, हाँ आप रोल लिखना इन चाह लाइफ. रहे हैं कि इंग्लिश का जिंदगी जीवन में बहुत महत्व है, ये लिखना चाह रही थी आप? Yes. वेरी गुड, नाइस। एंड आई ऑलवेज वांट द रिस्पांस लाइक दिस। यस यस, आई वांट टू डू दिस लाइक दिस। ओके, मैं हिंदी में बात करूंगी बट आप मुझे हमेशा इंग्लिश में रिस्पांस करोगे, ठीक है? Okay. नाइस। अच्छा, और आज बेबी खसक ले इधर से। अच्छा आपने, अच्छा ठीक है रवि, आज अपने बारे में लिखा आपने, सुबह उठ के अभी तक क्या क्या किया आपने इन 5 लाइन्स? नहीं बहुत काम था ना, इसीलिए नहीं लिख पाई. ऐसे कैसे चलेगा आई एम मैडम? वर्किंग वुमेन मैडम. आई एम वर्किंग वुमेन. अच्छा, क्या क्या काम किया फिर यही बता दीजिए इंग्लिश में 5 लाइन में। इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगी. अच्छा, हिंदी में बताइए। हाँ, मैंने पहले उठ के सब कचरा निकाला, फिर बाद में खाना पकाया, फिर बाद में कपड़े धोए. ठीक है, 3 लाइन तो हो गई। आप सबसे पहले उठे तो सफाई करी, है ना? हाँ. घर क्लीनिंग किया, ठीक है? हाँ. पहले उठ के यस. जब मैंने आपसे पूछा था एट व्हाट टाइम यू वक अप इन अर्ली मॉर्निंग, तो आप सिंपल एक लाइन में बोलोगे पहले, आई वक अप इन अर्ली मॉर्निंग बाय 5:30 6:30 AM, ठीक है? जिस टाइम पे भी। सेकेंड, आपने घर हाउस क्लीनिंग करी, ठीक है? वेरी सिंपल, 3-4 वर्ड में आपका काम हो जाएगा। थर्ड आपने कहा कि आई एम कुकिंग, मैंने कुक किया अपने फैमिली के लिए, ठीक है? यस. 3 लाइन हो गई। चौथी आप बताइए, उसके बाद क्या किया आपने? कपड़ा धोए. ओके, एंड उसके बाद सब्जी सब साफ करी. सब्जी साफ, हाँ ठीक है। वेजिटेबल क्लीन किया, घर के छोटे मोटे काम किए, हाउस होल्ड जो काम वर्क होते वो आपने किया। इसको सिर्फ 5 लाइन में लिख सकते थे आप, ठीक है? एक लाइन होता मैं सुबह उठी, सेकंड उसके बाद मैंने घर क्लीनिंग करा, थर्ड कुक किया, ठीक है? फोर्थ आपने बोला अभी क्या बोला फोर्थ अभी आपने? सब क्या बोला, वेजिटेबल क्लीन किया. ओके, और आफ्टर दैट खाना खाया. वेरी गुड। ठीक है, इसको ना बहुत छोटे छोटे में कोशिश कीजिए, मतलब 3 या 4 लाइन, वैसा पूरा इतना लंबा लाइन नहीं बनाना। आपके देखो, आपने जो इतना काम किया उसको मैंने सिर्फ 4 लाइन में आपको बताया। पहला, एक सुबह उठे, आप सुबह उठे 1 लाइन हो गई। सेकंड, आपने खाना किया। थर्ड, आपने क्लीनिंग की, ठीक है? 3 लाइन मैंने क्लीनिंग करी आज, मैंने खाना बनाया, ठीक है? इसको छोटे छोटे सोच के बनाना है। अच्छा, बाकी लोग आ गए क्या? अच्छा, अभी नहीं आए, ठीक है। आज आपने क्या क्या इंग्लिश वर्ड सुना या क्या क्या बोले अपने साइड से सुबह से लेके अब तक? कुछ इंग्लिश सुना? इंग्लिश न्यूज़पेपर देखे थे आज? न्यूज़पेपर हमारे यहाँ इंग्लिश नहीं आता मैम, लेकिन मैंने मेरे छोटे बच्चे बाजू वाले बच्चे की वो बुक देखी थी। कौन सी बुक थी? इंग्लिश की बुक थी? वो कर्सिव राइटिंग वाली। कर्सिव राइटिंग वाली? हाँ। नहीं। अच्छा, उसमें क्या लिखा था? उसमें फोटोज थी, वो छोटा है वो बच्चा,
उसकी कौन सी फोटोज क्लास में थी पढ़े? वो आई थिंक सेकंड। वेरी नाइस। आप बोले आई थिंक ही रीड्स इन सेकंड क्लास, सेकंड रीजन क्लास सेकंड। आपके बच्चे यस कितने बड़े हैं? मेरे तो बहुत बड़े, दो दो लड़की की शादी हो गई। ओके ओके। हाँ दूसरा अब डिप्लोमा डिप्लोमा में है अभी, ये फर्स्ट ईयर है अभी, एडमिशन मिला है यू हैव टू नर्सिंग डॉटर, में। आपकी दो लड़कियां हैं। हाँ हाँ तो आप एंड ऐसे वन बोलोगे आई सन। हैव, okay, I have two हाँ daughter and one son. Okay, यस and one daughter got married and another one is doing diploma. यस ऐसे बोलते हैं, ठीक है? तो आपसे ओके जब भी पूछे आपके कितने बच्चे हैं, तो always say I have two kids, I have three kids, two daughter and one son. वंस ठीक है? मोर। One son, son बेटे का इंग्लिश होता है son, बेटियों को नहीं बोलते नहीं हैं आप daughter. आप दोबारा बोलिए वो डॉटर्स वाला। एक अगर आपसे कोई पूछता है आपके कितने बच्चे हैं मैडम, हाँ ठीक है, आप बहुत सिंपली हाँ बोलोगे सो आई हैव थ्री किड्स, ठीक है, मेरे तीन बच्चे हैं, ओके टू, ओके है ना, टू डॉटर्स एंड वन सन, सन ठीक है? यस यस मतलब यस बहुत लंबा बड़ा बड़ा नहीं बोलना, जितना हाय अजब पटेल मैम, बहुत छोटे छोटे में बोले, जितना जितना इजी ओके आप बोल सको, क्योंकि आप इजी ओके बोलोगे ना बट वो करेक्ट ही होगा, कोई लंबा बहुत बोलने का ये नहीं है, ठीक है? मेरे को अजरा मैम ग्रामर कैसे? में बहुत दिक्कत होती है, बाकी हाँ यूं तो मैं बोला ही वही कह जाता रही है। हूँ, आप लोग बहुत अच्छा बोल लेते हो, आप लोग को ऐसा नहीं कि आप लोग को बिल्कुल नहीं आता, आप लोग आप लोगों के साथ क्या करना है, थोड़ा सा पुशअप करना है और कुछ नहीं है। आप लोग बहुत अच्छा बोल लेते हो, थोड़ा सा ग्रामर की प्रॉब्लम है क्या है बस, ओके तो इट्स नॉट इशू विद। अजरा मैम कैसे हैं आप? हेलो अजरा मैम। I'm fine, ma'am. Yes. How are ओके, you, ma'am? आई एम गुड, थैंक यू। मैम, यस यस। हाँ, मेरा जो स्क्रीन पे हजरा पटेल लिखा हुआ है ना, मेरा नाम रशीदा बानो अच्छा, आपका नाम रशीदा बानो है? अच्छा, अभी कर देंगी, अभी वो सही कर देंगी, ओके मैम। ठीक है? आपने क्या क्या किया सुबह से मैम? हाउ वाज योर डे टुडे हाजरा मैम? I woke up early in morning at 5:30 a.m. ओके I take bath in early morning ओके at 7 a.m. I make breakfast for family. वेरी नाइस। After the free homeworking, I go to vegetable market for buying vegetable. वेरी नाइस, ये आपने खुद से लिखा है? Yes, ma'am. वेरी गुड, बहुत अच्छा, नाइस। चीटिंग तो नहीं करी है ना? No, no. वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा आपने, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक एकदम लिटिल माइनर सी, बट बहुत अच्छा लिखा। ठीक है, आगे क्या लिखा आपने? बस मैम इतना ही लिखा है। है ना, बहुत अच्छा लिखा आपने, और 85% सही लिखा है आपने। इसी तरह अपने बारे में हर दिन डेली सुबह उठ के या शाम तक इंग्लिश में 5 टाइम लिखोगे ना राशिदा मैम, राशिदा नाम है ना आपका मैम? राशिदा हाँ मैम, हाँ। तो फिर आपसे अच्छा इंग्लिश कोई नहीं बोलेगा आशा वर्कर में, आप लोग से अच्छा इंग्लिश तो कोई बोलेगा ही नहीं। आप लोग इतने थैंक अच्छे यू। कोशिश कर रहे हो और रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि अरे वाह, ऐसे लोगों के साथ कनेक्टिविटी है हमारी। और कोई है अभी? अच्छा, अभी आई नहीं है कोई, ठीक है मैम, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर आज ना स्टार्ट करते हैं आप लोगों को कि हम लोग टेंस के बारे में आपको पहले बताएंगे, और वेट कर लेते हैं, और भी लेडीज आ रही है अभी, ठीक है? ओके मैम। अच्छा ये बताइए रशिदा मैम, न्यूज़पेपर आता है आपके पास, इंग्लिश न्यूज़पेपर? इंग्लिश तो नहीं आता मैम, हिंदी आती है? गुजराती में आता है। गुजराती में आता है, ओके। इंग्लिश की बुक होगी घर पे? हाँ है। कौन सी क्लास की है? हाँ ग्रामर बुक है। ग्रामर बुक है, अच्छा। हाँ उसमें क्या मीन्स ग्रामर, छोटे छोटे वर्ड्स है, सेंटेंस है, कैसी बुक है, स्टोरी बुक है, क्या है वो? कौन सी क्लास, मतलब कौन सी क्लास के लिए ग्रामर बुक है ये? नहीं वो
ग्रामर की है, वहाँ सब सेंटेंस के अर्थ लिखे हुए हैं। सेंटेंस के क्या लिखे हुए हैं? अर्थ? सब थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा हिंदी। ठीक है सर, बोलते रहिए, अच्छा बोल रहे हैं आप, और आप बहुत अच्छे प्रोग्रेस, लास्ट क्लास में भी आपने अच्छा बोला। वेरी गुड। अभी क्या कर रही थी आप? जस्ट मींस बिफोर 4 PM आप क्या 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 कर रही थी राशिदा मैम? स्लीपिंग। वाओ, स्लीपिंग। ओके, नाइस। और अभी फिर रात का क्या रूटीन है आपका आफ्टर क्लास? 5 o'clock यस। मॉर्निंग, नो, नहीं मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, अब इवनिंग। यस। हाँ, इवनिंग 5 o'clock फैमिली के लिए टी रेडी, टी इज रेडी। नहीं नहीं, हंसी मत, अच्छा बोल रहे हैं आप, कोशिश कर रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। आपको पता नहीं, आप बहुत सही जा रहे हैं। ठीक है, आप क्या चाह रहे हो कि आप अपनी फैमिली के लिए चाय बनाओगे 5 बजे के बाद, है ना? हाँ, इट्स हाँ टी मैम। टाइम आफ्टर 5 PM फॉर योर फैमिली, एग्जैक्टली दिस इज, है ना राशिदा मैम? ये आपका टी टाइम है आफ्टर 5 हाँ, विद यस फैमिली, मैम। है ना? इसको बहुत तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत जो सिंपल लैंग्वेज है। आप बोल सकते थे कि मैम आई हैव अ फैमिली, वी हैव अ टी टाइम आफ्टर 5, सो आई कुक और आई प्रिपेयर टी फॉर माय फैमिली आफ्टर क्लास और आफ्टर 5। ठीक है, कितना 4 वर्ड लगा? आई प्रिपेयर टी, मैं चाय बनाऊंगी फॉर माय फैमिली आफ्टर 5 PM और आफ्टर क्लास। यस ठीक है, मैम। यस। मुझे अच्छा होता आप ऐसे रिस्पॉन्स देख रहे हैं, आप लोग सारे सारे लोग यस मैम, ओके, डन, डेड, ऐसे करके। ठीक है, और अभी जब भी काम पे जाते हो ना रशिदा मैम, आप लोग सारे, हाजू मैम आप भी, तो जब भी हाँ, किसी से मिलते हो, इफ दे स्पीक इन इंग्लिश, आप कोशिश करो कि क्या बोल रहा है सामने वाला, वर्ड समझने की। ठीक है, अगर वहां पे आपको लगता है आप नहीं बोल पाए, उस चीज को नहीं समझ पाए, तो कोशिश इतना करना कि जब हम क्लास में बैठे तो आप बोलो कि मैम हम वहां पे गए थे, उन्होंने ये लैंग्वेज या ये लाइन बोली तो मुझे समझ नहीं आया, ये कर सकते हैं राशिदा मैम ओके, आप? हाँ, ठीक है, यस ये मैम। ट्राई कीजिए। और कभी कभी जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो इंग्लिश की, या कुछ भी इंग्लिश देख रहे हो, आपको लगा कि अरे ये इंग्लिश वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मुझे ये बोलना था मैं कर नहीं पा रही, उसको नोट किया करो। जब भी आप क्लास में बैठो तो हम डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे से, जैसे अभी ओके आपने बोला। ठीक है, तो डिस्कशन करने से क्या होगा, आपके पास नए नए वर्ड्स भी आएंगे। अरे मैंने घर पे एक छोटी सी ना डिक्शनरी रखा कीजिए, मुझे लगता है हार्डली 40-50 रुपीज की आती है डिक्शनरी, इंग्लिश वाली, हिंदी टू इंग्लिश आती है, इंग्लिश टू हिंदी है आती है। मैडम, है है, हाँ है, तो हमारे पास है, उसको भी, बच्चों की है, हमारे बच्चों की है वो। हाँ हाँ, वो डिक्शनरी किसी के कोई कभी भी काम आता है, बच्चों बड़ों हाँ का नहीं हाँ, होता, सभी लोगों के लिए होता है। तो उसको एक बार देखा कीजिए, उसमें वर्ड्स क्या क्या है। और कोई आ गई क्या? ओके ओके ठीक है, आज मैम आपने सुना राशिदा मैम को? यस आप लोग दोस्त हो, यस, दोनों मिलते हो एक दूसरे से? हाँ, यस। हम तब राजू साथ में आपने ही है, हम साथ में मीटिंग में सब जगह पर साथ में ही जाते हैं। इंग्लिश में बोलिए इसको। हाँ जी मैम, आप हिंदी नहीं, इंग्लिश में बोलिए। नहीं बोला बोलिए, जा सकता। ये इंग्लिश हुई क्या? नहीं बोला जा सकता, नहीं ऐसे नहीं। वी आर इन अ सेम ग्रुप, इवन फॉर एवरी मीटिंग वी गो टुगेदर। ठीक है, यस आप लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो ना, एक ही कंपनी में आशा वर्कर में हो बोथ, यस यस, हाँ, तो मिलते ही नेबर होंगे नेबर आप। विलेज, नेबर विलेज, मतलब नेबर विलेज, मतलब बाजू वाले गांव की है वो रसीदा में। अच्छा, ठीक है, बाजू वाले गाँव की है, ओके, ठीक है, बाजू वाले गाँव की है, बट एक जगह पे मिलते होगे डेली डेली, एक जगह पे काम करते हो आशा वर्कर पे, तो है ना? यस जब यस मिलते हो आप यस, लोग ना, तो आप मीटिंग में हम सब साथ में जाते हैं। मीटिंग में जाते हो, ठीक है, जब मिलते भी हो कभी भी कोशिश करो कि हिंदी में बात ही नहीं करना, हमें एक दूसरे, गुजराती ओके में बात ही नहीं करना है एक दूसरे से, जैसे भी हो हम ओके इंग्लिश में बात करेंगे। हाय, ओके मैम, ट्राई हाउ आर करेंगे। यू? ट्राई बिल्कुल होगा रशीदा मैम, आपसे तो बिल्कुल हो जाएगा, आपसे बिल्कुल होगा, मैं आपके ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ, आप कर लोगे। थैंक हाजी यू मैम आप मैम। भी, और रशीदा मैम आप भी हाजी मैम को प्रमोट करो कि आप भी कर सकते हो, ओके, आप भी उनसे बात करो। वो आई थिंक थोड़ी सा ओके झिझकती हैं हाजी मैम। मैम शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। वेरी नाइस, गुड,
say like this. Wow, this is nice ना. अब देखो ऐसे हम आपको बेस्ट फ्रेंड कहें, फिर आप उसको उनको ये करो, ठीक है? इसलिए कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम ना आप लोग आपस में भी बात करो तो इंग्लिश में, टूटी फूटी इंग्लिश ही सही, पर बोलो, ठीक है? ओके। और वेट कर रहा और शिप्रा मैम अब तक तो कोई आया नहीं है। मैंने उन पे स्टार्ट कर लूं फिर, वही पूछ रही थी यार, 4:15 हाँ हाँ हाँ, है ना? 4:15 हो गया क्योंकि हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। अरे हम देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, मैं आपको बहुत बेसिक चीज बताती हूँ। क्या होता है कि हम लोग टेंस का सुना होगा, काल, समय जिसको बोलते हैं हिंदी में, इन इंग्लिश वी यूज टू कॉल इज टेंस। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, पता है आपको कौन कौन से टेंस होते हैं? भूतकाल, पास, वर्तमान काल, पास, भूतकाल, पास्ट, हाँ हाँ सिंपल पास्ट, नहीं, ठीक है रचिता मैम आपने बहुत सही बोला। टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम जो भी बोलते हैं करते हैं इन्हीं तीनों टेंस के अंदर में आता है, ठीक है? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो इट कम्स अंडर प्रेजेंट टेंस, ठीक है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब 4 बजे से पहले आपने जो करा वो पास्ट टेंस हो गया, 5 बजे के बाद जो आप करोगे वो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो हिंदी में भी ऐसा ही, इंग्लिश में भी सेम होता है। अब जैसे प्रेजेंट टेंस में भी हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? वी आर रीडिंग, जब हम लोग पढ़ रहे पढ़ाई कर रहे हैं तो वी आर रीडिंग और वी आर डिस्कसिंग समथिंग, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ठीक है? पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश होता है रीडिंग। डिस्कस में हम लोग अभी से बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये तो नहीं कहेंगे वी आर डिस्कसिंग समथिंग, ठीक है? ये प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट हो गया जैसे अर्लियर, यस्टरडे हमने क्या किया था, यस्टरडे का मतलब पता है ना, बीता हुआ कल, यस, पता है ना? यस्टरडे मींस होता है बीता हुआ कल, यस, यस, दैट्स कम्स अंडर पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस में होगा कि हम टुमारो क्या करेंगे। टुमारो मींस क्या होता है? आने वाला कल, बिल्कुल सही, ठीक है? तो टुमारो हमेशा होता है फ्यूचर में, यस्टरडे हो जाता है पास्ट में, एंड टुडे ऑलवेज कम्स अंडर प्रेजेंट टेंस, ठीक है? अब मुझे तीनों टेंस का एक एक लाइन बताइए आप लोग इंग्लिश में। प्रेजेंट टेंस का एक लाइन, पास्ट का एक लाइन, और एक लाइन आप मुझे बताइएगा फ्यूचर टेंस का। बताइए रशिदा मैम। वेरी सिंपल, अभी आपने कल जैसे आप बोलो प्रेजेंट टेंस का भी बताया ना, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि हम अभी इसको कर रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस हो गया ना? यस मैम। यस, कैसे हुआ ये बताइए आप। तो फिर एक सेंटेंस बताइए प्रेजेंट टेंस का। वीडियो चालू कर बोलिए बोलिए। I attend to class speak English speak. वेरी गुड, सही है। आप बोलना चाह रहे कि आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश की, तो ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है? कल हमने जो किया था वो पास्ट टेंस है, तो एक पास्ट टेंस की सेंटेंस बताइए। जैसे कल मैं घूमने गया था, अभी अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे पास्ट टेंस का हुआ, कल मैं घूमने गई थी या कल मैं बाहर गई थी, ये पास्ट हो गया। अभी मैं आपके साथ में हूँ, आज मैं जा रही हूँ, ये प्रेजेंट हो गया। और एक फ्यूचर टेंस हुआ भविष्य काल, फ्यूचर में होता है भविष्य, पता है ये? तो एक होता है कि ठीक है मैं बोले मैं कल जाऊंगी, ये 3 लाइन आपको समझ में आ रही है अलग अलग? एक होता है मैं कल गया था, एक दूसरा आज मैं जाऊंगी या आज मैं जा रही हूँ, और एक दूसरा है कल मैं जाऊंगी। हम जो भी लैंग्वेज जो भी बोलते हैं लाइन, इन तीनों टेंस के अंदर में ही आता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। Going to Bharuch yesterday. वेरी नाइस। I am going to Bharuch yesterday. नहीं, आई एम गोइंग टू स्टडी नहीं होगा, मीन्स आप कल भुज गई थी। I was going to Bharuch. नहीं सही है, बट ग्रामेटिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। बोलવાનું હોય થાય આપણને સમજ તો પડે। Present tense. I am going to Bharuch. Yes, it's nice. I'm going to Bhuj. Yeah, today I'm going to Bhuj. It's present tense, ठीक है? And future tense का बताइए।
I am going to tomorrow. देखो रशिया मैम, आप फिर भी बहुत अच्छा कोशिश करते हो एंड इट्स रियली नाइस एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड। जब भी हम बोलते हैं ना इज, आर, एम जो होते हैं, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ये मैं एक्चुअली अभी बहुत डीप में इसलिए नहीं जा रही कि बाकी लोग भी आ जाए तो वो सही रहेगा, जो टेंस के अंदर का होता है, ठीक है। इज, आर, वाज, एम, हैव, हैड, ये सारे पार्ट्स हैं टेंसेस के, जो हम अकॉर्डिंगली लगाते हैं कि कब जा रहे थे, कब क्या करेंगे, कब जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। ये मैं इसका यूजेस आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि अभी है नहीं बाकी लोग, फिर उन लोगों को भी मुझे ये पूरी चीजें बतानी पड़ेगी, बिकॉज़ आई नहीं है। ओ हाउ आर यू मैम, हाउ आर यू? Yeah, fine. ओके, हाँ बेटा कर दीजिए। You joined late today. How are you, ma'am? हाँ, मेरे बहन के घर मेहमान आई हूँ। Okay. English So में speak in लगे English थे। now. Yes. I'm in my sister home. Yes. I am going to my sister's home. I'm going I to my am sister coming. home. Sorry, I am coming to my sister's house. आप आ रही हैं या आ गई हैं सिस्टर के पास? नहीं, अभी आई हूँ मेरे सिस्टर के पास ही। तो आ गए हो ना आप। I am coming in sister house. This means कि मैं आ रही हूँ, ठीक है। आ रही हूँ मतलब मैं वॉक चल रही हूँ, आ रही हूँ ऐसे, ठीक है। I am, अभी आप सिस्टर के घर पे हो तो you have to say I am in, currently I'm madam, I am in my sister home, your sister house, ठीक है। हाँ। So how's your day? I think today, how are you, ma'am? I am fine. No, how was your day today? What was the schedule that you did today? आपने आज दिन Good पूरे day. दिन में क्या किया? ये गुड डे बिस्किट नहीं पूछा मैंने। Say in a full sentence always. Sorry. Always say full line, okay? Full sentence. Yes. Today is good day. Yes. But If you Sunday say like is this, good na, day. okay. If you say like the good day, so other people think what No, is good day? Good day sorry. is biscuit, Today is Britannia. good day. So always used to say full sentence. Okay? हाँ, Yeah. जब पूरी इंग्लिश सीख लेते हैं तब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हाय, हेलो, हे, यस, इट्स अ गुड डे, ब्रिटानिया डे, एवरीथिंग वी कैन से, ठीक है। But you have to speak or Yes, say yes. full line every time. Yes, If anyone yes. asks for your introduction, so or madam, how are you? Then what will you reply? I How am are you, fine. My name is Hawa Bibi. I live in Tankaria. नहीं, ठीक है, इतना नहीं। जब आप किसी से मिलने जाते हो ना तो कॉन्फिडेंटली बोलना, ऐसे नहीं बोलना उनको, ऐसे नहीं पता जी कि आप रट रहे हो या याद करके आओ। सिंपल से 2 लाइन में बहुत कामली कूलली, कॉन्फिडेंटली सबसे बेटर। जैसे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत है, बस इंग्लिश थोड़ा सुन के आप लोग हिलते हो, अदरवाइज बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस है आप लोगों में। ये बोलना है यस मैम, हाय, या कोई भी सर भी होते, या हेलो सर, गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग, आफ्टरनून, जो भी हो, आई एम गुड, थैंक यू, हाउ आर यू सर, और हाउ आर यू मैडम, लाइक दिस यू हैव टू ऑल रिप्लाई, ओके। Okay. और अगर नेक्स्ट क्लास में मैं इंट्रोडक्शन अगर लूंगी ना सिर्फ 5 मिनट के लिए, उसमें मुझे कोई भी झिझक नहीं चाहिए, और ब्रिटानिया गुड डे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, Okay. ठीक है। तो Okay. 3 लाइन में एकदम Sorry. ऐसे ऐसे, Okay. नहीं, नो नीड टू से सॉरी डियर, ऐसा नहीं है, वो ठीक है, वो हमारे वो पैटर्न ठीक है, हम लोग आपस में बात करें वो चलता है, बट मैं इसलिए कह रही हूँ कि फिर ना आपकी आदत रहेगी ऐसे। कोई भी बाहर कहीं जाओगे आप मीटिंग में, अगर वो ऐसे ही बोले तो आप बोले गुड डे, अगर पूछ ले हाउ आर यू, अब से बोलोगे फाइन, तो ऐसे नहीं चलेगा, पूरी लाइन बोलनी पड़ती है, Yes, ठीक yes. है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ठीक है, जब भी बोलो तो पूरी लाइन बोलो। अभी आप किसी को भी, इससे अच्छा Okay. होता है कि अच्छा कॉन्फिडेंस दिखता है कि अच्छा बंदे को सारा कुछ पता है, ठीक है। हाँ. और आपने क्या क्या किया आज हॉबी में पूरे सुबह से अभी तक? सिर्फ 4 लाइनें बताइए। I am get in the morning, early in the morning, and 5:30 a.m. I am prayer to God ओके, and making tea and
ready to breakfast to our family members. अब मैं आपको And हाँ फिर प्लीज बोलिए and cooking. एंड कुक्ड फॉर माय फैमिली, है ना? Cook for अपनी family के yes, लिए। yes. ठीक है, आपने सही बोला। तो जो आवर बोला ना, आवर मीन्स हो जाता है कि बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपने अपनी फैमिली के लिए बनाया, मीन्स बहुत क्लोज Family. रिलेटिव के लिए, My है ना? family. माय फैमिली, यस। Yes. तो आपने जो बोला अच्छा बोला, उसमें सिर्फ ये कहना था कि आई कुक्ड, और आपने बोला आई प्रिपेयर्ड टी ना, टी फॉर माय फैमिली, My family. है ना? अच्छा, अब ठीक है, मैं 5 मिनट वेट करती हूँ। और हाजी मैम, रशीदा मैम और हबीबा मैम, आप तीनों एक दूसरे को जानते हो? No. मीटिंग नहीं में हम जानते। भेगा था आएंगे, मीटिंग में भेगा था ये हम हिंदी में बरूज बोलिए, क्या मीटिंग बोल होती है तब, बरूज मीटिंग होती है तब हम मिलते हैं। मिलते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलिए। इंग्लिश में नहीं आता। राशिदा मैम बोलिए, क्या बोल रही है हवा मैम, इसको इंग्लिश में बोलिए। आप लोग कहाँ मिलते हो, कैसे जानते हो एक दूसरे को? रशीदा मैम बताओ। I am going to meeting in Bharuch. मुलाकात। देखो, जब भी हम बोलते हैं ना कुछ, रशीदा मैम, सारे मैम को बोल रही हूँ मैं, जब भी कुछ एक लाइन भी बोलते हैं ना, या हमारे दिमाग में एक लाइन भी आता है, उसको पहले नोटबुक पे लिखिए आप, ठीक है? क्योंकि याद नहीं होता कि कौन सा वर्ड कब किस क्या बोला, तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्ड टू वर्ड एक सेंटेंस बना सकते हैं। उस सेंटेंस के लिए ना मैं आपको ग्रामर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। जो अभी मैं आपको टेंस बता रही थी कि हम जो भी काम करते हैं सिर्फ 3 टेंस में करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सारी जो हमारी लैंग्वेज है ना, सारा सब कुछ इस 3 टेंस में ही आता है, इससे बाहर कुछ भी हम नया नहीं बोलते। इस 3 टेंस में ही हम काम करते हैं, कि किया था, करेंगे, या आज किया है, जो भी होता है। अभी जैसे आपने कहा कि हम लोग भरूच मीटिंग में एक दूसरे से मिलते हैं, है ना? Yes. तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, वी ऑलवेज यूज टू मीट इन भरूच मीटिंग। भरूच मीटिंग में क्या होता है, क्या ये भरूच क्या है मीटिंग? है ऑफिशियल मीटिंग होती है एक्चुअली ये आपकी, है ना? Yes, ma'am. So we always used to meet in our official meeting. Personally हम लोग एक दूसरे को टच में नहीं है, we are, but we always used to meet in our official meeting, है ना? अब राशिदा मैम, आप हवा बीबी से पूछोगे, बात करो उनसे आप, जैसे मुझसे कह रहे हो, अब आप उनसे पूछो, हाय हवा बीबी, हाउ आर यू, हाउ इज द डे, सो व्हाट आर यू डूइंग करंटली, ठीक है? पूछो आप उनसे। How are you? How are you, sister? वेरी नाइस। Hi, I am Rashida Ben. You are? I am fine, sister. वेरी गुड राशिदा मैम। What are you doing? I am joining to English speaking class. You are about यही नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। what are you doing? I am joining English medium. I am joining English class. I am joining English class नहीं है मैम, you have to say, आपको बोलना है, I am in, sorry, I am in the spoken English class, and I am just Spoken English class. Sorry. yes. Currently, I am sitting in a spoken English class and discussing with you all, or with you all. वो कहाँ गई? एक और मैडम थी ना, कहाँ चली गई? हाँ जी मैम। राशिदा मैम, आप फरीदा मैडम को पूछो, एक बार बात करो। आप लोगों की वीडियो चली गई। हेलो हेलो। हाँ हाँ, राशिदा मैम, अब आप हबीब मैम, अब आप फरीदा मैम है, उनसे बात कीजिए। मैडम कौन, मैं या हवा बीबी सिस्टर? हवा बीबी सिस्टर बात करेंगी फरीदा मैम से। हेलो फरीदा बहन। बहन बहन कहाँ से आ गई? हेलो फरीदा सिस्टर, हाउ आर यू? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करने का, आप लोगों को कॉन्फिडेंटली बात करना। अभी बहुत अच्छा बात कर रहे हो आप लोग, मैम ने बहुत अच्छी बात की। हवा मैम, बात कीजिए आप उनसे। हेलो फरीदा सिस्टर,
How are you? What are you doing? Faida, ma'am, please respond. Faida ma'am. Hello, Faida. Hello, Faida sister. Yes, How are you? I am fine. What are you doing? I am speaking class joint. Nice. अच्छा देखिए, कुछ ना बहुत बेसिक चीजें मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत नॉर्मली यूज करना चाहिए। जैसे जब भी आपने पूछे फरीदा मैम, जैसे रशीदा मैम भी हमेशा यूज करती है नाइस, और जब भी हमसे पूछे कोई हाय हाउ आर यू, तो हमेशा जो रिस्पॉन्स करना होता है ना, वो बोलना था हेलो, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू, और आप उसको भी रिप्लाई कर सकते हो हाउ आर यू। ठीक है, इवन आपसे कोई पूछता है, जैसे मोस्टली लोग तो यूज करते हैं हाउ आर यू, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बहुत बिजी हो या चीजें ऐसी चल रही, तो कुछ पूछ लेते हैं व्हाट अबाउट यू। व्हाट अबाउट यू का मतलब भी होता है कि वो आपसे पूछ रहे कि आप कैसे, आपके और आपका क्या हाल है। ठीक है, तो कभी कोई कुछ भी पूछे व्हाट अबाउट यू मैडम, तो रिस्पॉन्स देगा आई एम गुड सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. फरीदा मैम, अब आप पूछोगे राशिदा मैम से। हाउ आर यू रसीदा? I am fine, Faida sister. Uh, what about to you? व्हाट अबाउट यू, यस वेरी गुड रशिदा मैम, आप तो सही सही, वेरी गुड, नाइस। I Thank you, am ma'am. joining to spoken class, English class. ओके, तो फिर रशिदा मैम आप उनसे पूछो, रशिदा मैम आप उनसे पूछो, ओके so you are in English spoken class, so till class what you learned, yes, from yesterday to till date, till class, ask फरीदा मैम। फरीदा मैम आपने क्या क्या सीखा अभी तक, कल से लेके आज तक में, स्पीक इन इंग्लिश। Oh, इंग्लिश में नहीं बोला। अच्छा चलिए, हिंदी चालू। में चार लाइन में हिंदी हाँ। में बोलिए आप। मैंने एक मिनट हाजी मैम, एक मिनट, बाकी राशिदा Yes, yes. मैम और हरिया मैम, कल से आपने क्या सीखा अभी तक, मैं आप दोनों से भी पूछूंगी, तो अगर आपको कहीं लिखना है तो लिख के बताओ मुझे। ठीक है, यस फरीदा मैम, टेल मी, हाँ, यस क्या सीखा आपने कल से अभी तक। इंग्लिश भाषा की महत्व कितनी है लाइफ में वो सीखा। और अच्छा। आज हमने थ्री टेंस सीखा, हाँ, आपने थ्री टेंस, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, आपने ठीक है, क्या सीखा इन तीनों टेंस के लिए, आपने क्या सीखा इस तीनों टेंस के बारे में फरीदा मैम। वो पास्ट वाला यस्टरडे एंड आज हाल में जो काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में आएगा, और अब आगे हम क्या करने वाले हैं वो फ्यूचर में आएगा। वेरी गुड, तो इसको सब आपको इंग्लिश में बोलना था। आपने ये जो बोला है ना 5 लाइन, इसको आप हिंदी में लिखो अभी। ठीक है, तब तक मैं राशिदा मैम और हवा मैम से पूछती हूँ। आप हिंदी में लिखना, मुझसे एक एक लाइन पूछना, मैं आपको उसकी इंग्लिश बताऊंगी। बट आपने बहुत अच्छा बोला। अच्छा, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है हरवी मैम, हाजी मैम, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या आपको समझ में आई, मुझे 3 लाइनें बताइए, 2 लाइन में। मी मैडम, यस हाजी फरीदा मैम, हाँ, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस 2 लाइन में इन इंग्लिश। यस, English is a very important and simple language. English is every country use the language. नहीं, दैट्स ओके, दैट ठीक है। मैं पूछ रही हूँ आपके लिए क्यों जरूरी है इंग्लिश, आपको क्यों इंग्लिश जरूरी है, आप इसको इंग्लिश में बताइए कि आपके लिए अंग्रेजी क्यों महत्वपूर्ण है।
3 लाइन में बोलिए। अच्छा मैं लिख के बोलती हूँ फिर बाद में, मैं बिल्कुल पहले बिल्कुल, लिख आप लेती हूँ। हाँ आप लिखो। राशिदा मैम, आपने कल से लेके अभी तक क्या क्या सीखा? क्या सीखा आपने, ये बताइए। What is English? ओके। बताइए इंग्लिश बताइए। इंग्लिश कहाँ यूज किया जाता है, क्यों किया Next. जाता है, और और एज फ्यूचर बोलिए बोलिए। आज हमने 3 टेंस सीखे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, ओके। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इन टेंस का क्यों यूज करते हैं हम इन टेंसों का? जो हमने किया राशिदा, टेंस क्या कर रहे हैं। मैं फिर से बताती हूँ आपको, आप लोगों को फिर से बताती हूँ हाँ। 3 चीज। एक, आपने कल से आज तक सीखा कि इंग्लिश बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक मीडियम है जिसके थ्रू हम चीजों को शेयर करते हैं, बात को, जैसे कि बाकी भाषाओं से हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, कंफर्म? Yes, अगर मैं कहीं भी पूछूं कि व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, आप फ्रीली बोल पाओगे? बोल लोगे? राशिदा मैम, हाजी मैम, हाँ, मैम एक बार yes. बोलना, रिपीट कह रही हूँ इंग्लिश जो है हाँ। ना, ये एक माध्यम है, ठीक है, जिस और भाषाओं की तरह एक माध्यम है जिससे कि हम अपनी चीजों को, बातों को, विचारों को समझते हैं और एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो आपने सीखा कि जब भी कभी किसी को इंट्रोडक्शन दे तब पूरा लाइन बोलना चाहिए। ठीक है, लोग यूज करते हैं कि गुड, फाइन, बट नहीं, वी हैव टू यूज द फुल सेंटेंस ऑलवेज विद एनीवन, स्पेशली जब हम नए जगह पे जाते हैं। ठीक है, ऑफिस में जा रहे हो, बॉस बैठा है या मैडम बैठी है, अगर वो पूछते ओके, तो आप, अगर वो आपसे पूछती है या, तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम जब एंट्री लेते हैं ऑफिस में, आप लोगों को मेरे ख्याल से ऑफिस में दिक्कत होती है, जब ऑफिस में जब भी एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए कि मैनरली हम पूछे, और मैडम हाउ आर यू, सर है तो और हाउ आर यू सो, ठीक है, या वो पूछते हैं आप लोगों से कि मैडम कैसे हैं आप, तो आप बताते हो कि हम, मैं अच्छी हूँ, फिर थैंक यू बोल कर उनको रिस्पॉन्स करते हो, उनसे पूछते हो हाउ आर यू या व्हाट अबाउट यू। ठीक है, शिप्रा मैम हाँ एक जी, मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट। हबीबी मैम, आपको मैं म्यूट कर रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ठीक है, जब भी आपको बात करनी है तब आप वो बटन दबाओगे। ठीक है, माइक वाली बटन आपको तब दबानी है जब आप बात करोगे, अदरवाइज क्या हो जाता है, आपके बैकग्राउंड में जो आवाज है वो डिस्टर्ब करती है क्लास को। ठीक है, हवा बीवी मैम, जब बात करनी है तब आप वो बटन दबाओगे। ठीक है, फिर क्रॉस कर लेना। फाइन, यू कैन कंटिन्यू शिप्रा मैम। हाँ, मेरे ख्याल से रूपाली इनको या तो बोल दो कि किसी दूसरे रूम में बैठ जाए आराम से, नहीं तो ये बिल्कुल ही हो जाएंगे। हाँ है ना, उनको बोल दो हाँ, किसी और रूम में बीवी बैठ मैम, जाए। अगर आपको अगर जगह है तो अगर आप अंदर के कमरे में थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो जहाँ पे शांति है, तो आप कंसंट्रेट भी कर पाओगे अपने क्लास के ऊपर। थैंक यू। ठीक है रचिता मैम और फरीदा मैम, हाउ आर यू मैम? Yeah, sure. कि हम जब भी पुष्पा ना मैम एक has दो also joined us. शिप्रा मैम, पुष्पा is also there. पुष्पा, अगर आप अपना कैमरा ऑन करते हो तो हम आपको देख पाएंगे और इंटरेक्शन भी हो पाएगा फिर। आई थिंक शी इज न्यू टुडे, या शायद कल नहीं थी पुष्पा। हाँ, We can continue, शिप्रा। ओके, ठीक है, तो आपने सीखा पहला इंग्लिश क्या है, इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, और बोल्डली देते हैं, कॉन्फिडेंटली देते हैं, नॉट बोल्डली, कॉन्फिडेंटली इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा बोलते हो और इंट्रोडक्शन तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देना सीख लिया है।
झिझकना नहीं है। फरीदा मैम स्पेशली यू, ठीक है, आप भी अच्छा बोलते हो। रशिदा मैम तो है ही स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, नाइस, थैंक यू मैम। ठीक है। और मैंने आज टेंस के लिए बताया था, एक्चुअली आज पार्टिसिपेंट कम है, तो टेंस के अंदर भी होता है जो आप लोगों की गलतियां होती है, जैसे मैं खाना पका रही थी या मैं जा रही थी, तो जहाँ आप इज वॉज ये यूज करते हो, मेन इज का यूज देखना होता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट का इज होता है, प्रेजेंट में कुछ चीजें आती है, पास्ट के अंदर कुछ चीजें आती है, फ्यूचर में भी कुछ एडवर्ब होते हैं, उनको करते हैं हम लोग। उस जो हम काम करते हैं, सॉरी, तो ये चीजें एक्चुअली ठीक है, कोई और लोग भी ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट सैटरडे, तो हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी आई थिंक एक और मैडम आई है, नहीं पुष्पा मैम, अनम्यूटेड है, ठीक है। हाँ पुष्पा मैम है, बट उन्होंने अभी कैमरा भी ऑन नहीं किया है और उनको हमने Mute देखा भी भी है, नहीं है। हाँ मे भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उनके एंड से, मे बी शी डजंट नो, बट ओके, वी हवा कैन भी मैम, कंटिन्यू। हाँ ठीक है, हवा भी मैम, चलिए आप Yes. रशिदा मैम और हाजी मैम से जरा इंट्रो करिए आप, और उनका दिन पूछिए कैसा रहा। हवा भी मैम। Hello, Rashida sister. Yes, how are you sister? I am fine. How are you? Fine. What are you doing? I am joining us all our Spoken class. राशिदा मैम, ये जो बोलते हो ना आई एम ज्वाइनिंग, नहीं ये होगा अभी हमने क्या बोला, आई एम ज्वाइन, तो ये जो होता है एम होता है ना, एम, आई एम, मैं हूँ या मैं, एम हो, इज हो, आर हो, इसके साथ जब भी हम कोई वर्ब यूज करते हैं ना, जैसे अभी आपने का यूज किया कि ज्वाइन एक सॉरी क्रिया है, एक्चुअली कर रहे हो, उसमें आईएनजी लगता है, जैसे आई एम ज्वाइनिंग, ठीक है, और आई हैव ज्वाइंड स्पोकन क्लास, ये टेंस के अंदर आता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट थोड़ा सा होगा, बट आप लोग कर लोगे इसको, तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, और इस पर थोड़ा सा ना फोकस रहने की जरूरत है, जब मैं आपको इज, एम, आर के बारे में जब बताऊंगी, यूजर्स के बारे में, ठीक है। ये बाकी चीज इंट्रो आप लोगों ने बहुत अच्छा कर लिया है, और अपने बारे में कोशिश करो हर दिन 5 लाइन लिखने की रात में इंग्लिश में, ठीक है। हम डेली क्लासेस तो नहीं कर सकते, बट अभी नेक्स्ट क्लास में क्या करना, सैटरडे जब हमारी नेक्स्ट क्लास होती है, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे टू फ्राइडे, हर रात को अपना 5-5 लाइन अपने बारे में लिखना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो टेंस तो आपको बताऊंगी ही, साथ में मैं आप लोगों से करेक्टली पूरा, और उसमें कोई हिंदी नहीं चलेगा, इंग्लिश अगर आप लिख रहे हो कि मैं खाना बना रही थी, या मैं मछली बना रही, मैं फिश बना रही थी, नहीं आ रही हो, तो ये लिखना आई एम कुकिंग मछली, आई एम कुकिंग चिकन, बट लिखोगे पूरे इंग्लिश, ठीक है। वहाँ वर्ड जो आपको समझ में वही डालोगे वहां पे, वो मैं करेक्ट करूंगी बाद में, बट आप लोग फ्रॉम मंडे से फ्राइडे तक में हर दिन रात में, मतलब जब सोने जाओ, जब भी फुर्सत मिले, अपने ऊपर एक ऐसे लिखना, समझ रहे हो? yes. लाइक शिप्रा मैम, क्या हम इसमें ऐसे कर सकते हैं शिप्रा मैम, जैसे हाँ जी। 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, तो इसमें हम कुछ भी 5 सेंटेंसेस लिखे कि आई लाइक टू कुक, माय हॉबीज आर दिस, ताकि वो हाँ, इजी कुछ हो भी इनके लिख लिए, सकते है ना। हैं। हाँ, आई starting लाइक तो टू वही से क्लीन करना माय चाहिए। हाउस, बिल्कुल इस टाइप बिल्कुल, का भी लिख सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब स्टार्टिंग आप इसी छोटी छोटी चीजों से कीजिए। हाँ, लाइक ठीक आई है। लव माय चिल्ड्रन, आई लाइक टू बिल्कुल कुक फॉर बिल्कुल, देम, इस टाइप का भी हाँ लिख सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही मैंने कहा ना कि आप अपने लिए आपको एक ऐसे लिखना है, ऐसे बहुत बड़ा चीज नहीं करना, या किसी से हाँ, मिले हो आपको ताकि वो अच्छा, ये सारी चीज, सिंपल सा हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप लोग बहुत सिंपल सिंपल है ना, बहुत अच्छा बोल रहे हैं ये लोग, हाँ हाँ, है ना, एग्जैक्टली, ठीक है ठीक दैट्स है ना। ग्रेट। आप हाजी मैम और हवा मैम समझ में आई आपको? यस यस मैम। Yes, yes. Yes, ma'am. क्या बोला मैंने, हवा मैम? कल 5 लाइन लिखने की है, इंग्लिश में और बोलने की है। कल नहीं, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, मंडे से लेके फ्राइडे तक में हर दिन अपने बारे में कुछ भी जो आपने किया पूरे दिन में, खाना बनाया, कपड़े धोए, घर साफ किया, किसी से मिले, कहीं घूमने गए, आपको गुलाब अच्छा लगा, कुछ भी अपने बारे में 5 लाइन लिखना है, डेली का डेली, मीन्स 5 मंडे टू फ्राइडे कितनी लाइन हो जाएगी, 5 into 6, Monday to Friday. हाउ मेनी डे इज इट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, 15. 25 ना,
यस मैम। ठीक है। 25. तो क्योंकि एक साथ लिखोगे इतना लंबा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट हर दिन अपने बारे में लिखोगे ना 5 दिन, इससे क्या होगा कि आपकी खुद की भी स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा मैंने लिखा है। और ये मत वहां पे इंग्लिश ये मत सोच के छोड़ दें कि हमसे नहीं लिखा जाएगा, मुझे वर्ड नहीं आ रहा। मैंने कहा ना लिखना, अगर आपको लिखना है मुझे बगीचे घूमने, मैं बगीचे में घूम रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आई एम वॉकिंग इन बगीचा कर दो, आई एम वॉकिंग बगीचा, आई एम बगीचा वॉकिंग, कुछ भी करो बट लिखो उसको, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। ओके और रशीदा मैम आप ना हाजी मैम को हेल्प करो, बात Okay, क्या करो, ma'am. हेल्प करो, ठीक है। अब हाजी मैम आपने अभी आप कुछ लिख रहे थे, आपने लिखा? क्या? हाँ फरीदा मैम अभी आप लिख रहे थे ना इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन योर लाइफ। हाँ, यस यस Yes. मैडम। प्लीज प्लीज बताइए फिर, अभी तो थोड़ा लिखा है, कितना लिखा है? सम। Some means how much? 3 word, 4 word, 4 lines, 2 lines, how much? नेक्स्ट टाइम मैं लिख के सारा बताऊंगी। ओके हाँ लिख लेना बट इधर उधर से Okay. चिटिंग नहीं करना, खुद से यहाँ से लिखना। ओके ओके। है? डिक्शनरी में अब अभी मैम That's आपके पास पेन, नोटबुक और पेन है? नहीं अब अभी अभी नहीं मैम, है, मैं मेरी सिस्टर के घर आई हूँ ना, इसलिए तो नहीं देख है। सकती हूँ ना। अच्छा ठीक है, जब भी बैठो ना क्लास में तो एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए, ठीक है। Okay, मुझे ma'am, सब okay. लिखने बोलूं फिर आपको 2-3 लाइन लिखना पड़े। राशिदा मैम आपने लिखा था ना इंग्लिश की इंपॉर्टेंस इन 4 to 5 लाइन्स, कैन यू एक्सप्लेन? राशिदा In- मैम यस मैम। प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेन। एक माध्यम है। कंटिन्यू, बोलिए आप तो अच्छा आप बोल बहुत रही हैं। अच्छा बोल रहे हो रशीदा मैम। एग्जैक्टली What is English? English is language. Yeah. इसको राशिदा मैम बहुत 5 वर्ड में आपको बताती हूँ मैं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, बाकी लोग भी लिखिए इसको। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज थ्रू विच वी कनेक्ट each other with each other। आप इसको इंग्लिश लिखो मैम, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और इंग्लिश इज अ लैंग्वेज English is a language थ्रू विच we connect each other। we connect with other। ठीक है। इसका हिंदी वो बहुत सिंपल सा, इंग्लिश एक भाषा है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और इसको आप और थोड़ा सा विस्तार में जाओगे तो मीन्स और भाषाओं की तरह अंग्रेजी भी एक सिंपल सा भाषा ही है जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे की चीजों को समझते हैं, अपनी चीजों को समझाते हैं, ठीक है। Yes. ये मेरे तीसरे क्लास में आज ये मेरे ख्याल से लास्ट डिस्कशन होना चाहिए इस पे। अगर मैं कभी भी पूछूं तो आप लोग बेधड़क इसको इंग्लिश में एक लाइन में बोलोगे मुझे नेक्स्ट क्लास में, व्हाट इज इंग्लिश एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन योर लाइफ। ये 2 चीज तो आप लोग रट ही लो नेक्स्ट क्लास के लिए, सारे लोग, अच्छा बाकी लोग कहेंगे, ठीक है। Okay. क्या बोला मैंने अभी? व्हाट इज इंग्लिश एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन योर लाइफ, ये 2 चीज तो आपको एकदम रट्टा मार देना है। English is a language. हम्म, English is a language to read, we connect with other। वेरी गुड, नाइस। इसका मतलब समझ गए आप फरीदा मैम? यस 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 मैम। क्या होता है? इंग्लिश एक भाषा है और उसके माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़ते हैं। इंग्लिश या कोई भी भाषा एक माध्यम ही होती है एक दूसरे को जोड़ने का ना। जैसे हम हिंदी में भी हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से जुड़ किस लैंग्वेज के थ्रू रहे हैं? हिंदी के थ्रू। मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, आप हिंदी समझते हो तो आप मुझे बात कर रहे हो, है ना। सेम वे इंग्लिश भी वैसे ही है। तो अगर मैं कभी अब आज के बाद मैं दोबारा इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी व्हाट इज इंग्लिश एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन योर लाइफ, ये आप अपने साइड से मुझे बताओगे
कि आपकी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, क्योंकि मुझे अभी भी परफेक्ट आंसर नहीं मिला है हर किसी की लाइफ में इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों सीखना चाहते हो आप लोग इंग्लिश। ठीक है, ओके आप लोगों के पास है रीजन, आप लोगों ने बताया भी है, बट मुझे इंग्लिश में चाहिए 5 लाइन में। दूसरा ये रहेगा, ओके ठीक है, 3 लाइन में लिख देना, चलो डिस्काउंट दे दियो। हाँ हाँ ठीक है, वेरी 3 नाइस लाइन डिस्काउंट शिप्रा। बट तीन सेंटेंसेस तो बहुत आसान है। रशीदा मैम, फरीदा मैम और हवा बीबी मैम, शिप्रा मैम ने तो बहुत डिस्काउंट दे दिया हमें। यस क्योंकि यार अभी थैंक अभी यू अपने मैम। बारे में भी, ठीक है, क्योंकि अभी अभी इनको अपने बारे में ऐसे भी तो लिखना है, फिर उसमें भी ये होंगे, फिर बोले वो ज्यादा लिखना पड़ रहा है, मुझे टाइम नहीं है, राइट, इसलिए। हाँ ठीक है, हाँ, ये बात तो है ना। तो अपने बारे में 5 लाइन और इंग्लिश की इंपॉर्टेंस के बारे में 3 लाइन। मीन्स नेक्स्ट क्लास में बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट हो, नहीं भी हो, तो ये 3 मैडम, आप 3 मैडम तो लिखोगे, मुझे चाहिए। ओके डन, ओके डन। ठीक है। बढ़िया और रशीदा बढ़िया। मैम, आपसे तो बहुत उम्मीद है, मेरे को लगता है आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं एक्चुअली। बाकी लोग भी कर रहे हैं, बट आप भी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो और आपके रिस्पॉन्सेस भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैम। कहाँ गई हवा बीबी मैम, कहाँ गई हवा बीबी मैम? यस, हवा बीबी मैम, चलिए मैंने इन दोनों को एक चीज बताई थी, आप उस टाइम पे थे नहीं, कम ना, कहाँ गई यार ये? हाँ, ये था कि हम जो भी, स्पॉटलाइट हाँ, की। हवा बीबी आ गए, हवा बीबी मैम आप? ठीक है, मैं ये बता रही थी कि देखिए, हम हाँ टेंस जी। के बारे में मैंने इन लोगों को बताया था, बट मैं सोच रही थी बहुत लोग आए थे तो उसको डीपली डिस्क्राइब करती। टेंस 3 तरह के होते हैं, पता है आपको हवा बीबी मैम? राशिदा मैम, आप ना टेंस बताओ हवा बीबी मैम को कि क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम इसको, क्या यूज है? राशिदा मैम, इंग्लिश में बोलो या इंग्लिश एक भाषा है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश बोलिए, लैंग्वेज थ्रू गेट विच a day connect each other। ठीक है। नहीं, मैं पूछ रही थी रशिदा मैम, आप इनको बताओ कि टेंस क्या होता है और टेंस का यूज क्या है, क्यों टेंस यूज करते हैं, टेंस के बारे में बताया था ना अभी, वो बताइए। हाँ, यस मैम। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। अब अभी मैम समझ रहे हो? टेंस, हम एक्चुअली जो भी अपनी लाइफ के काम करते हैं ना जिंदगी, एक दिन में हर दिन, वो सिर्फ 3 टेंस में करते हैं। मैं फिर से सबको बता रही हूँ आप लोगों को। अभी मैम, यस मैम। आपका है वीडियो, ये हो गया, हाँ ठीक है। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। हम जो भी बोलते हैं, करते हैं, जो भी बड़ा से बड़ा काम, छोटा से छोटा काम, इसी 3 टेंस के अंदर आता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है, एक काल जो होता है, एक्चुअली काल का मतलब होता है टाइम, समय। टेंस का मतलब भी समय है, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान समय, पास्ट टेंस मतलब पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल दो अभी राशिदा मैम, वर्तमान काल का एक आप एग्जांपल दीजिए। मैम वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल दीजिए। I am joining to English speaking class। वेरी नाइस। आई एम ज्वाइन टू, नहीं बोला था ना मैंने आपको, जब भी एम, अच्छा ठीक है, आपने सही बोला। ठीक है, आई एम इन और आई एम ज्वाइनिंग द दिस स्पोकन क्लास। ठीक है, पास्ट टेंस का बताइए। Tomorrow। नहीं, टुमारो में Yesterday। आने वाला कल होता है, तो टुमारो Yesterday। आपको, यस, बोलिए बोलिए। यस्टरडे, yesterday I also joined the spoken class. ठीक है, एंड फॉर टुमारो, टुमारो हो गया आपका फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, क्योंकि कल आएगा, नेक्स्ट अगले दिन है वो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट डे के लिए आप एक लाइन बोलिए। Tomorrow I will again join this class at the same time. ठीक है, मैम दोबारा बोलना है। I will
tomorrow I will join again. इसका मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, अभी मत लिखो, मैं आपको बताऊंगी इसका पूरा चीज क्या होता है। हाँ अभी मैम आप लोग फिर से सुन लो, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गया जो हम अभी कर रहे हैं आप लोगों के साथ। पास्ट टेंस होता है जो हमने कल पढ़ाई किया था, जो भी था हो गया वो हो जाता है भूतकाल। ठीक है, जो भी हम अभी कर रहे हैं, चल रहा है, वो हो जाता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। एंड जो भी हम कल करेंगे या कल आएगा वो हो जाता है फ्यूचर काल, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अभी मैम यस मैम। अब अभी मैंने क्या बोला, फिर से बोलिए, कितने टेंस होते हैं? 3 टेंस होते हैं। हाँ क्या, कौन से? फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं हम? प्रेजेंट आप लोग ना टेंस का इम्पोर्टेंस समझ जाओगे ना, तो आप लोग कहीं भी जाओगे, किसी से मिलोगे, कोई भी बात होगी ना, तो आप एग्जैक्टली उस टाइम पे अनुमान लगा पाओगे कि अच्छा ये अभी किस टाइम के लिए बात कर रहा है, किस टाइम में बात कर रहा है। अभी मेरे से बात कर रहा है तो मुझे इसको किस टेंस में रिस्पॉन्स देना है, रिप्लाई करना है, एक्चुअली कैसे बात करनी है। ठीक है, यस अभी मैम बताइए, प्रेजेंट टेंस क्या, टेंस की इम्पोर्टेंस बताइए। I am joining the speaking class. सब करो तो कर लो नहीं, आना दिया तो माई पड़ी छे। फरीदा मैम इंग्लिश में बोलिए इसको, आप जो भी बोल रही हैं। ओ नो Oh no, oh yes, please. Instruct what you have to say. Yes, please. My husband is just speaking. I give water. I say no. Okay, he is asking you to give water to him. वो आपसे पानी मांग रहे थे। हाँ, Okay. तो मैंने ना बोला। अच्छा, नहीं आपने सिर्फ ना नहीं बोला, आपने बोला शायद कि मैं अभी क्लास में हूँ, खुद से ले लो, Yes. ऐसा कुछ बोला। Yes, इसको इंग्लिश yes. में बोलिए, इसको इंग्लिश में बोलिए। I इसको बोले, say no. I am working. I am working. I'm in a class. Yes, yes. Yeah. आपने बोला no, I'm in. Please take yourself. I'm in a class, है ना? Yes, yes. खुद से ले लीजिए, मैं अभी क्लास में हूँ, यही बोलना चाह रही थी ना आप? हाँ। इवन ना भी क्या करो, हस्बैंड को भी इंग्लिश में बोल दिया करो, Okay, तो okay. ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दूर रहेंगे। Okay. सीरियसली That was very good one, Shibra. सीरियसली बता रही हूँ, आप लोग अपने हस्बैंड से भी इंग्लिश में बात करो तो ज्यादा तंग नहीं करेंगे आप लोगों को, बोलेंगे ओ गॉड, हमेशा दूर रहेंगे। ठीक है, और हमसे इंग्लिश में बोला करो, कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे वर्ड पकड़ के ही बोला। अभी जैसे आपने बोला ना मुझे कि मैम मैंने कहा आई से नो, मींस मैंने नहीं बोला उनको। ठीक है, इतना ही बोलो। आप उनको ये बोलो कि सर, या जो भी बोलते हो कि सर आई एम इन द क्लास, प्लीज टेक योरसेल्फ। ठीक है, और हस्बैंड से तो स्पेशली इंग्लिश में बात क्या करिए, ये सबके लिए बता रही हूँ। Okay. ठीक है, Okay. कहाँ गई हाँ अभी मैम? अभी मैम बताया नहीं आपने टेंस का क्या यूजेस है? प्रेजेंट टेंस में I am joined to the class speaking in today. अरे बाप रे, फुल फॉर्म। अच्छा ठीक है, I am joined to the speaking class. नहीं मैंने बोला ना आई एम ज्वाइन नहीं होता, आई एम ज्वाइनिंग, या आई एम इन द क्लास। I am joining to speaking class. स्पोकन क्लास। ओके, पास्ट टेंस का बताइए। Yesterday I am joined to the speaking class. अच्छा ठीक है, मुझे इतना बताइए टेंस का यूज क्या है, मींस क्यों टेंस बना, क्यों है, क्या यूज है लाइफ में, ये तीनों टेंस का क्या यूज है? मैं फिर से आपको बता रही हूँ, नहीं सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। टेंस जो होते हैं ना, हमारे जो भी कार्य होते हैं, जो भी हम करते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, वो इन 3 कालों में ही बटा होता है। 3 समय का 3 बनाया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल जो होता है, जो हम आपसे भी बात कर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये वर्तमान है, ये अभी चल रहा है, हमारे बीच बात चल रही है, जो ये चल रही होती है ना सामने सामने, ठीक है, वो वर्तमान काल होता है। जैसे
अभी आप हो, फिर अभी आप चाय भी पियोगे, चाय पी रहोगे, तो ये भी वर्तमान काल में आप प्रेजेंट टेंस में कर रहे हो। कल आप क्लास में थे, सैटरडे की बात कर रही हूँ, तो वो पिछले दिन थे, तो वो भूतकाल हो गया, वो तो निकल गया। ठीक है, अभी आप मंडे को क्या करोगे, दैट इज द फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो वो होता है भविष्य काल में आप क्या करोगे। अभी आप मुझे आप हिंदी में वर्तमान काल का, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक एग्जाम्पल बताइए, हिंदी में बताइए, आप 3 लाइन बताइए। हवा भी मैम बताइए, बताइए I am joining speaking class today. ये कौन सा टेंस में आता है? I am joining to the speaking class. नहीं, अभी आपने बोला आई एम ज्वाइनिंग स्पोकन क्लास, ये कौन सा टेंस में था? Present tense. वेरी गुड। अब पास्ट टेंस का बताइए। To yesterday I am joined. Yesterday I am joined to the speaking class. ठीक है, ग्रामेटिकली थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, फ्यूचर टेंस का बताइए। Tomorrow. बेटा पिटाई लगेगी। Saturday. Last Saturday. टुमारो क्या? आई विल Tomorrow means के सैटरडे, आने वाला सैटरडे को हम मिलेंगे ना। अच्छा ठीक है, बस आप कहना चाह रही है कि जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा उसमें हम फिर से क्लास में होंगे, ये कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ। ओके, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, मंडे से लेके फ्राइडे तक 8 लाइन पे काम करना है आप सभी को। ठीक है, 3 लाइन, क्या बोला था मैंने? इंग्लिश का महत्व 3 लाइन में। ठीक है, छोड़ दो सौरभ छोड़ दे। और 5 लाइन आपको एवरीडे का लिखना है अपने बारे में, कुछ भी अपने ऊपर निबंध लिखना है, समझ लो जैसे बच्चे लिखते हैं ना, ये इंडिया है, ये भारत है, उस तरह आपको अपने बारे में लिखना है। जैसे अभी मैम ने, रूपाली मैम ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि आज मैंने मछली बनाया, आज मैंने इडली बनाया, जो भी है। ठीक है, ओके मैम। समझ गए आप लोग? ठीक है ना? ठीक है रूपाली मैम, अभी करें इसको। Yeah, sure. It was wonderful class, Shikra. थैंक यू। इसको भी कल नेक्स्ट क्लास में अपने बेटे को भी ज्वाइन कराऊंगी मैं। प्लीज अलाउ मी परमिशन। ठीक है, आप लोगों को सभी को ये 8 लाइंस मुझे चाहिए सैटरडे आप सभी मैडम से। ठीक है, और बाकी जो मैम भी सीखना चाहती ना, उनको भी बोल के राशिदा मैम लाया करो क्लास में आप ओके मैम। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हो उनको भी। ठीक है, Okay, Shikra. Thank you. Thank you, Farida ma'am. Thank Thank you. थैंक यू मैम, बाय। Bye bye.